चुटकी भर हींग डालने से खाने में जान आ जाती है। ईरान, अफगानिस्तान जैसे कई देशों से भारत में हींग मंगाई जाती है, जिसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश हींग उगाने को लेकर लगातार मेहनत कर रहा है। हींग को लेकर 4 राज्यों के ठंडे इलाकों में IHBT की रिसर्च चल रही है। देखिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन की एक खास रिपोर्ट। अभी जहाँ मौजूद हैं ये फील्ड में प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ किसी पौधे को 2 साल हुए हैं, किसी को 1.5 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है। हालांकि ये जो वक्त है, इस वक्त में पौधे इसके सूख जाते हैं। पौधा सूखता है लेकिन जड़ उसकी ज़िंदा रहती है, जड़ जो है उसकी वो ग्रो करती रहती है। एक पौधा कितनी हाइट तक पे जाकर हींग यानी जो उसका रॉ हींग है, जिसे हम रॉलगम बोलते हैं या फिर दूध भी रेजिन कहते हैं उसको, तो वो कितना देने लगता है और क्या उसकी मार्केट वैल्यू होती है, इस बारे में हम बात करते हैं डॉक्टर अशोक से। सही, ये पौधा कितना बड़ा तक हाइट पे जाता है? और जो अभी हम पीछे देख रहे हैं ये पौधा है, ये कितनी हाइट पर जाएगा जब ये रेजिन देने लगेगा? इस हींग के पौधे की ऊंचाई लगभग 1 मीटर होती है और जब इसमें फूल आता है तो वो 1.5 से 2 मीटर तक ऊंचाई तक चला जाता है। अदरवाइज़ इसमें ज़मीन से ऊपर केवल पत्ते रहते हैं, इसमें कोई तना नहीं है। ये गाजर की फैमिली से है और जैसे गाजर में केवल ज़मीन से ऊपर केवल पत्ते होते हैं, इसी तरह हींग में भी केवल ज़मीन से ऊपर केवल पत्ते रहते हैं। और 5 साल बाद जब प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसमें फिर फ्लावर शूट निकलता है और उसकी ऊंचाई 1.5 से 2 मीटर होती है। क्या जो इसमें जब फूल आता है तो क्या ये इसकी पहचान है कि ये अब बड़ा हो चुका है, इसमें रेजिन आना शुरू हो गया होगा? हाँ, ये प्लांट की ग्रोथ से पता लगता है हमें कि ये प्लांट मैच्योर है नहीं। जस्ट फ्लावरिंग से पहले अगर हमें हींग लेनी है तो हमें फ्लावरिंग से पहले उसको हींग लेनी पड़ेगी। और हींग लेने के लिए हमें उसको गड्ढे को थोड़ा सा खोद के कुछ रूट को एक्सपोज करके मिट्टी हटा के और उस पर एक कट लगाना पड़ता है, ट्रांसफ़र कट जिसको कहते हैं। और उसके बाद उसमें से दूध निकलना शुरू हो जाता है और वो जब दूध सूखता है तो उसको 2-3 दिन बाद फिर उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। वो होती है प्योर हींग, जिसको रॉ हींग बोलते हैं, रॉ एस्पोटेडा। और ऐसे ही उसके अंदर फिर दोबारा से एक फिर फ्रेश कट लगा के ऐसे 10 से 15 बार हम उसमें कट्स लगाते हैं और उसमें हींग कलेक्ट करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि जो हम यहाँ देख भी रहे हैं, हींग का जो पौधा है उसकी पत्तियां बाहर होती हैं और जड़ अंदर होती है। तो ये जो रेजिन है, जिसे दूध भी कहते हैं, ये कहाँ इसमें इकट्ठा होता है पौधे में, कैसे इसको निकालते हैं? ये जो जिसको ओलियोगम रेजिन बोलते हैं, राल बोल लो, ओलियोगम रेजिन दूध बोल लो, सफ़ेद रंग का होता है। ये इसकी जड़ के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इसकी पत्तों में बनता है, तैयार होता है और जड़ में स्टोर होता है। और फिर हम इसकी जड़ से कट लगा के और उसको निकाल सकते हैं। तो एक पौधे में लगभग कितना जो रेजिन है वो निकल आता होगा? एक पौधे से लगभग जो क्योंकि हमने तो अभी निकाल के नहीं देखा है और कमर्शियल लेवल पे हम उस स्टेज पे पहुंचे नहीं है, लेकिन जो लिटरेचर बोलता है, जो अफगानिस्तान में जो हमने पता किया, वो कहते हैं कि 25 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक एक पौधे से हींग, प्योर हींग हम तैयार कर सकते हैं, मिल सकती है हमें। साइंटिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2 से 3 साल के बाद पूरे देश को हींग मिल सकेगी। साथ ही दूसरे देशों में भारत से हींग को निर्यात किया जा सकेगा।